अगर मैं कहूं कि उल्लू सिर्फ एक पक्षी नहीं, बल्कि एक गहरा संकेत है, एक ऐसा प्रतीक जो आपको अमीरी, बुद्धि और सफलता के रास्ते दिखाता है, तो क्या आप मानेंगे? आइए जानते हैं उल्लू के 4 रहस्यमय रहस्य जो आपके अंदर की नींद को जगा देंगे। रात का तीसरा पहर था। चांद आसमान में ऐसे लटका था जैसे किसी ने उसे रहस्य की किताब पर रख दिया हो। हवा में अजीब सी खामोशी थी। पुराने गांव के किनारे, जहां अब लोग जाना पसंद नहीं करते, वहां एक टूटा हुआ मंदिर था। उस मंदिर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, जिसका नाम लोग तांत्रिक दीनानाथ कहते थे। दीनानाथ के पास एक पिंजरा था, पर उसमें कोई पक्षी नहीं, बल्कि एक उल्लू बैठा रहता था, बड़ा, सफेद और चमकती पीली आंखों वाला। लोग कहते थे कि वह साधारण उल्लू नहीं है, वह ज्ञान का प्रहरी है, एक ऐसा जीव जो अमीरों को उनके जीवन के रहस्य सिखाता है, पर साधारण लोगों को मूर्ख बनाए रखता है। एक रात गांव का एक गरीब लड़का रघु चोरी छिपे उस मंदिर में पहुंचा। उसे सुनने में आया था कि जो व्यक्ति उस उल्लू की आंखों में झांक लेता है, उसे धन, बुद्धि और सफलता के 4 गुप्त रहस्य मिलते हैं। पर यह भी कहा जाता था कि अगर दिल कमजोर हुआ तो वही रहस्य उसे निगल जाते हैं। रघु के कदम कांप रहे थे। उसने धीरे से मंदिर का दरवाजा खोला। अंधेरे में सिर्फ दिए की हल्की लौ टिमटिमा रही थी। दिए के पास दीनानाथ बैठा था, आंखें बंद, होंठों पर कोई मंत्र। उल्लू उसकी गोद में था और वह किसी अनदेखी शक्ति से बात कर रहा था। रघु ने धीमे स्वर में कहा, बाबा, मैंने सुना है यह उल्लू अमीरों को 4 रहस्य बताता है। क्या मैं भी जान सकता हूं? दीनानाथ ने अपनी आंखें खोली। उनमें एक गहरी चमक थी। वह मुस्कुराया। हर कोई रहस्य जानना चाहता है, पर बहुत कम लोग उन्हें समझने के लायक होते हैं। क्या तू तैयार है? रघु ने सिर हिलाया। तांत्रिक ने कहा, ये उल्लू तुझे 4 रहस्य बताएगा, लेकिन हर रहस्य की कीमत है तेरा एक डर। जब तक तू अपने डर को नहीं जीतता, तब तक अगला रहस्य नहीं मिलेगा। रघु ने कांपते हुए कहा, मैं तैयार हूं। तांत्रिक ने मंत्र फूंका। दिया तेज जलने लगा। उल्लू ने अपनी आंखें खोली। सुनहरी रोशनी फैल गई, जैसे किसी ने ज्ञान का द्वार खोल दिया हो। पहला रहस्य, रात की नजरों से देखना सीखो। उल्लू ने कहा, अमीर वही बनता है जो अंधेरे में भी रास्ता देख ले। जब सब लोग डरते हैं, वही आगे बढ़ता है। रघु ने पूछा, मतलब? उल्लू बोला, गरीब सोचता है कि जब सुबह होगी तब काम शुरू करूंगा, पर अमीर सोचता है कि जब बाकी सब सो रहे हैं तब मैं काम करूंगा। अंधेरा डरावना नहीं होता, वह मौके को छुपाता है। जो उसे पहचान लेता है वही अमीर बनता है। तांत्रिक ने समझाया, दुनिया में जो चीजें लोगों को डराती हैं, जैसे असफलता, धोखा, जोखिम, वहीं पर सफलता छिपी होती है। उल्लू रात में देखता है क्योंकि उसे पता है कि सच्चा रास्ता अंधेरे में ही दिखाई देता है। रघु ने यह बात सुनी और उसके मन में कुछ बदल गया। वह सोचने लगा, मैं अब अंधेरे से नहीं डरूंगा, क्योंकि शायद वही मेरी किस्मत की शुरुआत हो। दूसरा रहस्य, चुप्पी में शक्ति है। उल्लू फिर बोला, जितना बोलोगे उतना खोदोगे। अमीर अपनी बात कम करते हैं, पर सोच ज्यादा। रघु ने पूछा, क्या सिर्फ चुप रहना ही बुद्धिमानी है? नहीं, उल्लू ने कहा, चुप्पी सिर्फ तब काम करती है जब भीतर तूफान हो। गरीब हर बात पर शोर करता है क्योंकि उसे दुनिया को दिखाना होता है कि वह कुछ है। अमीर शांति से काम करता है क्योंकि उसे पता है कि असली आवाज परिणाम होती है, बातें नहीं। रघु ने महसूस किया कि वह हर बार छोटी बातों पर गुस्सा कर देता था, शिकायत करता था, जबकि अमीर लोग काम करते जाते हैं बिना शोर किए। तीसरा रहस्य, दूसरों को देखने से पहले खुद को देखो। तांत्रिक बोला, उल्लू की आंखें सबसे तेज हैं, पर वह पहले खुद को पहचानता है। अमीर आदमी भी यही करता है, दूसरों की नकल नहीं करता, खुद की समझ बढ़ाता है। रघु ने कहा, मैं तो हमेशा दूसरों की तरफ बनने की कोशिश करता रहा, और इसी से तू पीछे रह गया। तांत्रिक बोला, दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि तुझे खुद को पहचानना है। अगर तू ये जान ले कि तेरी असली ताकत क्या है, तो कोई भी तुझे रोक नहीं सकता। रघु को अब एहसास हुआ, वह अब तक सिर्फ दूसरों के सपनों के पीछे भाग रहा था, अपने नहीं। चौथा रहस्य, सब कुछ देख, पर सब कुछ मत कह। अब उल्लू धीरे से बोला, अमीर हर चीज को नोट करता है, लोगों की आदतें,
बाजार के उतार चढ़ाव, वक्त का इशारा, पर वह सब कुछ किसी को नहीं बताता। जो सब कुछ बोल देता है, वह अपनी ताकत खो देता है। रघु ने कहा, तो क्या मुझे सब पर शक करना चाहिए? नहीं, उल्लू ने कहा, तुझे बस इतना करना है कि अपने ज्ञान को अनमोल समझ। उसे हर किसी के आगे मत बिखेर। जो लोग अपनी समझ को संभाल कर रखते हैं, वही वक्त आने पर उसका सबसे बड़ा फायदा उठाते हैं। रात खत्म होने लगी थी। चांद अब धुंधला हो गया। दीनानाथ ने दिया बुझाया और बोला, अब तू जा बेटा, तेरा पहला पाठ पूरा हुआ। अब तू इन चारों रहस्यों को समझ, जी और साबित कर, तभी तुझे अगले रहस्यों का द्वार खुलेगा। रघु ने झुककर प्रणाम किया। वह जब मंदिर से बाहर निकला तो उसे लग रहा था कि उसकी आंखों में भी वही चमक आ गई है जो उस उल्लू की थी। एक ऐसी चमक जो सिर्फ अमीरों की आंखों में दिखती है, क्योंकि उन्होंने अंधेरे को देखना सीख लिया होता है।